नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आज के समय में बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं और ये अपने आप में एक उदाहरण है ही, तभी इतने समय से वो प्रधानमंत्री के पद पे आज नियुक्त भी हैं। लेकिन समझने वाली बात है ये है, जब हम ये सुनते हैं कि बीजेपी पार्टी को जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं वो है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राइट? ये बहुत आपने सुना होगा हंसी मजाक और इन सब चीजों में भी। बट दूसरी चीज आपको मैं एक और इशारा करना चाहूंगा, अगर बीजेपी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो राहुल गांधी नहीं है, वो स्वयं बीजेपी पार्टी के ही मेंबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, तो इसके पीछे का कारण बीजेपी पार्टी के सदस्य ही होंगे। बीजेपी पार्टी में पनप रहा करप्शन ही होगा। तो ये जो करप्शन इतनी तेजी से पनप रहा है, इस पे लगाम होनी चाहिए। अब हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना भी इसलिए, राइट? पर अब ये जो राजनीति इतनी दूषित है, ये अपने आप में समझ में आता है कि करप्शन तो कम होना, आप कितने ही साफ छवि के प्रधानमंत्री को ले आओ या बेकार छवि के ले आओ, करप्शन तो रहेगा ही। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले तो आप समझिए कि बीजेपी पार्टी, जो मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि यही सबसे बड़ी दुश्मन है प्रधानमंत्री मोदी जी की, चाटुकारिता करने में सबसे आगे। निशिकांत दुबे का एक न्यूज आउटलेट पे बैठ के रजत शर्मा को जो ये इंटरव्यू आपकी अदालत में जो बात कहे, आपको हंसी आएगी, और जो मूर्ख होंगे वो शायद इसका समर्थन भी करे कि बिल्कुल सही कहा। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सवालों से कहीं ऊपर है। यानी कि ये तो हम सबने सुना ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया से नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो सारा का सारा स्टेज इंटरव्यू होता है। बहुत अच्छे से आपको पता है ना? ये तो रियलिटी है, इसमें कोई वो छुपा नहीं है किसी से कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी से सख्त तीखे सवाल नहीं पूछ सकते, है ना? जो पूछ रहे हैं वो भी मीडिया वैसी है जो उनके लिए काम कर रही है। तो अब दूसरी ओर, जहां पे रजत शर्मा जी का शो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, दिखता है कि बीजेपी की तरफ उनके काफी फेवर है, तो वहां पे निशिकांत दुबे बैठ के क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों से कई ऊपर है। एक बार ये छोटी सी क्लिप आप सुन भी लो। उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। अब ये सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात कह दी है। भाई सवालों, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है यानी कि जन सेवक है, जनता के द्वारा चुने गए हैं, ना कि कोई तानाशाह है। तानाशाह वो होगा जो सवालों से ऊपर है, जिससे आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, आप वहां पे किम से जाके सवाल नहीं पूछ लोगे कि आपके यहां पे आप ये गलत कर रहे हो, आप ये मरवा रहे हो, आपको ही मरवा दिया जाएगा। तो यहां पे ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, चाटते चाटते, ये अपने आप में हंसी के पात्र हैं। चलिए, अब लिख तो दिए, उसके बाद भाई एक्स पे भी इन्होंने आके ऐसे गर्व से पोस्ट किया कि देखिए मैंने कितनी बड़ी बात कही है मोदी जी के लिए। बट वहां पे लोगों ने, जनता ने इनको बता दिया कि कितने गलत हैं। ये चाटुकारिता के कारण उनको नुकसान ही पहुंचा रहे, उनको खुश करने, उनके तलवे चाटने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि मोदी जी की छवि धूमिल ही करके मानेंगे। अब आगे चलते हैं। भाई मैंने सोचा अब इनका थोड़ा देखे, इतिहास में मीडिया में बहुत आ चुका है, बट मैं इस वीडियो में मैं इसको रखना चाहूंगा कि मैंने जैसे कि कहा करप्शन कितना बढ़ता है। मोदी जी के काल में भी इनकी पार्टी के जो मेंबर्स है, ऐसा नहीं है कि करप्ट नहीं है, करप्शन बढ़ ही रहा है। इनकी 2009 में जो संपत्ति थी, इन्होंने बताया कि साल की जो इनकी पूरी आय है 4 लाख। आप सोचिए 4 लाख रुपए साल का कमाते थे निशिकांत दुबे जी, और आज ये बताते हैं कि 2 करोड़। ये तो सिर्फ इनकी आय है 2024 या 14 तक इनकी 2 करोड़ थी। अब आप सोचेंगे यार 2 करोड़ तो एक नेता की होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब यहां पे खेल है कि इनकी वाइफ की आय सुन के आप चौंक जाएंगे। एक नेता की अगर इतनी संपत्ति है कि 2000 जिस टाइम पे ये चुने गए थे, तब इन ये 3 कार्यकाल निकाल चुके हैं, तीसरा इनका चल रहा है। तो आप सोचिए कि जिस टाइम पे चुने गए, उस टाइम पे इन्होंने शायद आय घोषित की थी 14 करोड़। आप सोचिए तब भी करोड़ों में खेल रहे थे। फिर उसके बाद ये बढ़ के शायद 38 करोड़ हुई, और 2024 लास्ट में इनके
74 पॉइंट कुछ करोड़ इनकी टोटल संपत्ति थी, जो कि इनकी वाइफ की है, वाइफ के एसेट्स है जो इन्होंने बताए। ये तो स्पेशली बताए गए हैं, जो पब्लिकली आउट है, जो इनके पैन कार्ड के थ्रू पता लगता है कि इतने करोड़, मतलब लगभग 380 करोड़, 58 करोड़, 58 करोड़ इन्होंने ग्रोथ हासिल कर ली। 380%। ऐसा क्या बिजनेस रन कर रहे हैं जो इतनी तेजी से इनकी ग्रोथ हो गई है जी? मोदी जी के कार्यकाल में जहां पे बताया गया कि करप्शन नहीं पनपने देंगे, वहां पे इनको ऐसा क्या बिजनेस का सीक्रेट मंत्र दे दिया जो ये इतने करोड़ों में खेल गए। और आम जनता जहां पे स्ट्रगल करती रह जाती है, वो इतने 1 करोड़ देख ले वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं? वो तो करोड़ों में खेल जाते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है समझने वाला, कि किस तरीके से करप्शन किया जा रहा है, किस तरीके से इनकी वाइफ, जिनका अगर आप हिस्ट्री देखने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कोई बिजनेस कर रही है बहुत बड़ा, नहीं। इनका इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, इनको भाई इज्जत मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, फोटो सेशन सब चल रहा है, अय्याश, मतलब पूरी लेविश लाइफस्टाइल जी जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ इनकी तरफ से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी हो, एड्स की मेडिसिन बना दी हो, कैंसर की या इनकी ऐसी कुछ दवाइयां चलती हो जो भाई इनको 75 करोड़ की आय दे रही हो। अब आप सोचिए, करप्शन है अपनी, ये बहुत कॉमन है कि नेताजी ईमानदार है जी, नेताजी ईमानदार, उनकी वाइफ करोड़ों में खेल रही है। नेताजी तो जन सेवक है जी, इनके तो भाई साल की मुश्किल से आय 1-2 करोड़ पहुंच पाती है, लेकिन इनकी वाइफ खेलती है 70-70 करोड़ में है जी। वाह भाई, क्या वाइफ है! ऐसी वाइफ सबको मिलनी चाहिए, इतनी मास्टरमाइंड की भाई कैसा बिजनेस करती है जी, कि इतना पैसा कमा रही है। अब आप सोचिए करप्शन कहां पे है, ये तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे कितने भरे पड़े होंगे। और सबसे दुख की बात यह है कि जो अंधे हैं ना, उन्हें ये दिखता नहीं है, वो ऐसे पागल हो जाते हैं कि इसको भी जस्टिफाई करने आ जाते हैं। वो ये भी जस्टिफाई कर रहे होंगे कि नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल सवालों से परे हैं, मोदी जी से प्रश्न पूछा ही नहीं जाना चाहिए, मोदी जी तो भगवान है। इस लेवल तक की बातें हो रही है ट्विटर पर। आप सोचिए तो कितनी शर्म की बात है कि आप इतने मूर्ख, इतने अंधे हो चुके हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ध्रुव राठी जैसे लोग ये बोल जाते हैं कि मतलब आप ये समझिए, अभी रिसेंट इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं ध्रुव राठी कि मोदी जी इतने बेकार प्रधानमंत्री है कि गधे को बैठा दिया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ करेगा ही नहीं, मोदी जी इतनी गलत चीजें कर रहे हैं। अब ध्रुव राठी तो ये बात बोलेगा, सब जानते हैं। अब ये उदाहरण भी क्यों वो पेश कर रहा है कि गधे को बैठा दो, ये देखिए आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है कि क्यों बोल रहा है ध्रुव राठी कि गधे को बैठा दो प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी की जगह, वो ज्यादा बढ़िया पीएम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गधा तो वो कहना चाह रहे राहुल गांधी को, वो चाह रहे राहुल गांधी पीएम बन जाए। अब ऐसे राहुल गांधी को प्रचार बहुत कर लिया पीएम बनाओ, लेकिन लोग कहते हैं तो मूर्ख है। अब मूर्ख कौन होता है? गधा होता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप गधे को ही बैठा दो। इस तरह की लोगों के दिमाग में जाएगा कि यार गधे को बैठाना है तो राहुल गांधी को ही बैठा दो, राइट? तो पीएम बनाने की एक ये नई कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट समझने वाला विषय है कि ये ध्रुव राठी जैसे लोग क्यों इतना बोल जाते हैं, क्योंकि ऐसा जो करप्शन, आप जो गलत को भी सही प्रूव करने में लगे रहते हो तो इनको मौका मिलता है बोलने का। तो गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। इस तरह के जो मंत्री हैं इनको तो उठा के फेंक देना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। देखिए, इनके पास क्या वोट बैंक है। अब इनकी जो ये पूरी वोट बैंक की ताकत है, जो अंधे होके लोग इनको वोट देके जिताते हैं, यही तो पूरा करप्शन है। लोगों को समझना पड़ेगा, बिहार की जनता को, झारखंड जहां से ये लड़ते हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि ये हारे, तभी चीजें सही होंगी। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।